Hello everyone. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite sir. Hope you all have completed the last video properly. Clear. In the last video we discussed a very important trick of mathematics, that is wavy curve method, as well as I had given to you the shortcut tricks how to find this one easily. Clear. Hope you all have gone through that video and easily understood that concept. So simply now last class we discussed one entrance question and I have asked to all of you about that answer. Clear. So let's discuss that answer. I'm now going to discuss the answer. इसका जो मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स वाज दैट, तो उसका हम लोग निकाल दिए थे, अल्फा का वैल्यू आया था -6. इज इट क्लियर? सो अभी ये -6 जाके आपको इसमें डालना था. क्लियर? तो -6 का स्क्वायर माइनस, तो -6 का -36, -6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है. तो दिस इज -6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 माइनस 34, 36 माइनस 4 दैट इज 32 माइनस 18, ये भी जीरो नहीं होने वाला है. अभी देखिए ये हो गया 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30. 5 into minus that is 30, so that will become 0. So your option C will be the correct answer. Clear? Hope you all have done the correct answer definitely. So your answer will be the C. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में पूछता है तो इजीली you are able to answer. So let's solve another question. Let's solve another entrance question. So here the question is given that the least integral value of x such that 5x minus 2 upon 3 minus 7x plus 3 upon 5 greater than x by 4 each. ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4. इट्स अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, व्हिच इज वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन. कुछ भी नहीं है इसमें. देखिए थोड़ा सा हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे. जब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ देखिए 3 5 जो एलसीएम कितना आता है 15 आ जाएगा. आर यू गेटिंग मी? तो आफ्टर 15 3 डिवाइड कर देंगे 5, सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5x minus 2 minus 15 5 3, so 3 will be multiplied with the 7x plus 3. Is it greater than x upon 4? क्लियर? ओके. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रिक. तो अभी देखिए नीचे में रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है. तो मैं आप लोगों को बोला था अगर रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली यू क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ द ट्रिक्स. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25x minus 10, ये हो जाएगा -21x minus 9 होल इनटू 4 greater than this is would be 15x. is it clear? तो ये 25x माइनस 4x, ये कितना हो जा रहा है 4x, ये हो जाएगा -10 -19 into 4 greater than 15x. is it clear? तो ये आपका आ गया 16x minus 19 into 4. 19 into 4 कितना होता है आपका? अब बोलिए आप 19 into 4 कितना है आपका? क्लियर? तो -19 into 4 because -10 into 9 that will be -76. is it clear? -76 greater than 15x. क्लियर? ओके. सो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर? देखिए ये क्या था आपका 5x minus 2 minus 25x minus 10 आ गया. ये -3 into 7x कितना हो गया -21x minus 9 हो गया. क्लियर? तो जब 4 मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 into 4 25x minus 21x कितना आता है आंसर आपका 4x आता है. तो 4 into 4 is that would be 16x. तो -19 into 4 -76. यहाँ पे जो 15 था वो उस तरफ चला गया तो that will become 15x. तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया. तो अभी 16x minus 15x आ रहा है. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज नोट डाउन. वीडियो को पॉज करके थोड़ा खुद करिए. कंप्लीटेड द आंसर. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 16x minus 15x क्या होगा x greater than 76 आ रहा है. तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर x greater than 76 दे रहा है तो 76 से ऊपर 76 इज नॉट द लीस्ट वन बिकॉज़ इक्वल से नहीं है. तो यहाँ पे x इक्वल टू 77 हो जाएगा आंसर व्हिच इज द लीस्ट इंटीजर वैल्यू. लीस्ट इंटीजर. लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. यस ऑप्शन मैच नहीं करेगा. ये गलत क्वेश्चन था, एंट्रेंस में आया हुआ था लेकिन ये गलत हुआ क्वेश्चन. 77 होगा. थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ये. लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में दे रहा है, देखिए इट्स आल्सो ट्रिक. क्वेश्चन गलत हो जाए, यू डोंट बी कंफ्यूज. आप क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप यू मस्ट आंसर. नहीं देखिए यहाँ पे अगर डी में 4 नहीं देके नॉन ऑफ दिस दे देता, क्वेश्चन में क्या दे देता नॉन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होता है? आंसर होता आपका नॉन ऑफ दिस. क्यों? -5 -4 5 तो नहीं हो पाएगा. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो थोड़ा सा ऑप्शन चेंज होने से क्वेश्चन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं है. क्लियर? तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा है, यू मस्ट अटेंड दैट क्वेश्चन. अगर अटेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, उसमें अगर ग्रेस मिलने वाला होगा तो आप लोगों को ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा. क्लियर? तो सिंपल नॉन ऑफ दिस है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा. लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होने वाला है ना, थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा. देखिए 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5
होल इनटू ग्रेटर देन x/4। अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं, देखिए पूरा इजीली हो जाएगा, 15 एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 पे 5 25x माइनस 10, फिर यहाँ पे कितना 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 21x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए हिसाब करिए इसको, प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? देखिए माइनस 3 मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 माइनस 3 दैट विल बिकम प्लस एंड ग्रेटर देन x/4। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हो गया देखिए आपका 25 4x हो गया आपका, ये आ गया आपका -1 अपॉन 15 ग्रेटर देन x/4। इज इट? नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 16x minus 4 ग्रेटर देन 15x। इज इट क्लियर? तो 16x minus 15x is greater than 4, तो we got x greater than 4 आ गया ना आपका। तो x greater than 4 मतलब लिस्ट 4 से ज्यादा, 4 तो आपका यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल से नहीं है। 4 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है, 5 आता है, दैट विल बी द लिस्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x equal to 5, जो आपका ऑप्शन में था, जो आपका ऑप्शन में था तब करेक्ट हो। देखिए बहुत टाइम क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा वो लोग भी ह्यूमन है, थोड़ा बहुत टाइपिंग के टाइम में क्या होता है ना, मिसकंडक्ट हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग्स। यू ऑलवेज फोकस ऑन योर पैटर्न, अपना पैटर्न को इतना स्ट्रांग बनाए कि मेरा आंसर गलत नहीं हो पाएगा, मैं आंसर गलत नहीं निकाल पाऊंगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाके आप परफेक्ट एग्जाम्पल बन पाएंगे इस सोसाइटी के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हार मत मानिए। हार मानने से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सफलता आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। होप यू हैव अंडरस्टूड द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The solution set of x upon x square plus 3x plus 2 greater than 1 upon x plus 1 is. First option is given x belongs to R. R means the set of real number. Second option is x belongs to minus 2 comma 0, that is both are open. Third option is x belongs to minus 2 comma minus 1, both are open interval. And x belongs to minus 2 comma 1, both are also open. So how to solve this type of question? We never cross multiply because this in denominator there is a term of x is there, so we never cross multiply the question. Clear? So let's solve it by taking it to the right hand side. So simply अगर मैं इसको right hand लूंगा नहीं तो इसको left hand में लूंगा, तो x upon x square plus 3x plus 2 upon my 1 upon x plus 1 is greater than 0. Is it clear? Then after what we would do here, you take the LCM of this one, this would be x plus 1. Clear? X plus 1 whole into, this is first to factorize this one, 3x is there, 3x means 3x कैसा होने वाला है, x square plus 3x। 3 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, आप लोगों को मैं बताया था 2 plus 1, तभी देखिए 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a plus b, ये मेरा सपोज a ले लिया b ले लिया, मैं आप लोगों को बोला था a plus b 3 आएगा और a b को मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए। देखिए आपका a plus b 3 और a b, तो ये 2 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, x plus 2 into x plus 1। इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा x plus 2 रहेगा और ये x plus 1 ही रहेगा, इजीली फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखिए x plus 1 इसमें के फैक्टर है, इसमें के तो एक ही जाएगा, तो x plus 1 into x plus 2 चला गया आपका अरिथमेटिक में। अभी देखिए x plus 1 x plus 2 को मैं इसमें डिवाइड करूंगा, कट गया तो ये रह जाएगा x अरिथमेटिक में माइनस, तो x plus 1 कैंसिल, तो दैट विल बिकम x plus 2। इज इट क्लियर? व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो अभी आपका क्या आ गया यहाँ पे x minus 2 अरिथमेटिक में x minus 2 upon x plus 1 into x plus 2 greater than 0। तो ये x कैंसिल हो गया, आपका क्या रहा -2 upon x plus 1 into x plus 2 which is greater than 0। तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर आप तो ऊपर बोले तो ऊपर तो कांस्टेंट आ गया, कोई फैक्टर नहीं, डजंट इश्यू। क्लियर? यहाँ पे तो माइनस साइन है ही, यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर है, तो लेट्स पुट द नंबर लाइन रूल। तो एक -1 -2, पहले वाला आने वाला है -2, देन आफ्टर -1। इज इट क्लियर? तो व्हिच साइन इज देयर, माइनस साइन इज देयर बिकॉज़ अल्टीमेटली f of x का साइन क्या है, माइनस, पुट ओवर हियर माइनस, आफ्टर देन यू पुट प्लस, देन आफ्टर माइनस, तो दिस वुड बी योर ग्राफ कांसेप्ट। क्लियर? तो ये आपका जाएगा इनफिनिट, ये आपका आएगा -1। मुझे चाहिए ग्रेटर देन, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए। पॉजिटिव इंटरवल मेरा कौन सा है, दिस वन -2, -1, और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो सिंपली मेरा आंसर क्या होने वाला है, x belongs to -2, -1। So option C would be my correct answer. Hope you have understood it. Please note it down. You have understood the last question. Next move to the another question. The solution set of x minus 1 to the power 7 whole into x plus 2 whole into x minus 6 whole square whole into x plus 3 upon x minus 2 whole into x plus 6 less than 0 is. So four options are given. First option, x belongs to R. Second option is x belongs to minus infinite comma minus 6 closed union minus 3 minus 2 open. Is it? X belongs to minus infinite minus 6 closed union minus 3 to minus 2.
union 1 comma 2 closed, x belongs to minus infinity to minus 6 union minus 3 to minus 2 open union 1 to 2। देखिए कुछ भी अगर बच्चा डायरेक्टली अगर यहाँ पे दिमाग लगाना है, एंट्रेंस क्वेश्चन मतलब दिमाग थोड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो क्लोज वाला चीज तो कभी आने वाला नहीं है, तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। और x बिलोंग्स टू r दे दिया है, r दे दिया है मतलब कभी भी देखिए डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट एक्सक्लूड हो रहा है तो कभी भी r नहीं होने वाली। देखिए कॉमन सेंस है, मतलब जो बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड, कैसे ऑप्शन से आंसर निकालना चाहिए, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। यही होता है एंट्रेंस, जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। यही शॉर्टकट ट्रिक होता है और कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग का डेवलपमेंट। अगर आपका दिमाग का डेवलपमेंट इजीली हो जाता है तो इजीली यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। क्लियर। कुछ नहीं, देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेस देन 0 दिया है, इक्वल से नहीं है तो क्लोज वाला तो कभी आने वाला नहीं है। और देखिए x माइनस 2 x प्लस 6 ये तो कभी आने वाला नहीं है। क्यों? देखिए ये अगर मैं 2 और माइनस से डालूंगा तो डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो कहां से बिलोंग्स टू r होगा? r तो नहीं होगा, r मतलब ऑल रियल वैल्यूज, नॉट पॉसिबल। तो ये तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, मतलब दैट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ये हो गया। लेकिन ये तो इजीली लॉजिक से पता चल जा रहा था। अगर लॉजिक नहीं होता, अगर यहाँ भी इक्वल साइन दिया होता तो यहाँ पे तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, तो दैट्स व्हाई वी विल मस्ट फाइंड द क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैं मेरे मेथड के हिसाब से करता हूँ हाउ मेनी ऑड पावर फैक्टर्स आर देयर। तो सिंपली अभी ऑड पावर फैक्टर देख लेते हैं। क्लियर। तो ऑड पावर फैक्टर देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 सौ, सिर्फ x माइनस 6 को छोड़ के बाकी सब ऑड पावर फैक्टर है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -3, -6, 2 मिल रहा है। तो पहला वाला आपका -6 रहने वाला है। क्लियर, विच इज इन डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद आपका क्या रहने वाला है? -3 रहने वाला है, लेकिन वो ऊपर में है। लेस देन 0 है, देखिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो ये भी नॉट इंक्लूडेड। क्लियर। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से बना रहा हूँ। क्लियर। -6 -3, फिर उसके बाद देखिए मेरा क्या आने वाला है? -2 आने वाला है। तो -2 कहां पे रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा -2। और देखिए वो भी नॉट इक्वल ही रहेगा, वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो पाएगा, -2 है। उसके बाद क्या जाऊंगा मैं? देखिए आपके -2 के बाद क्या आता है आपका? देखिए ऑलरेडी -6 -3, तो ये चला गया आपका, ये आपका चला गया, ये आपका चला गया। अभी बचा कितना? 1 में बचा है और 2 बचा है, तो फिर उसके बाद 1 रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा। और इस दोनों को भी मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन है ही नहीं है, तो सारा वैल्यू आपका क्या रहेगा? ओपन ही रहने वाला है। तो अभी देखना है x का कोएफिशिएंट सारा पॉजिटिव है कि नहीं। देखिए सारा कोएफिशिएंट x का पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए सब में पॉजिटिव है, तो नो नोट टू बी वरीड। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे? डायरेक्टली प्लस डाल देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इज इट क्लियर? तो मेरा ग्राफ ऐसा मूव कर लिया। आर यू गेटिंग मी? क्लियर। जैसे मैं बनाता हूँ, ये क्या माइनस इनफाइनाइट तक, ये रहा गया आपका इनफाइनाइट तक। इज इट क्लियर? सो नाउ लेस देन 0, तो यू हैव टू कंसीडर ओनली द नेगेटिव इंटरवल। क्लियर। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल कहाँ कहाँ है? देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव इंटरवल है, माइनस इनफाइनाइट टू -6। इज इट? यस, माइनस इनफाइनाइट टू -6। यूनियन देख नेगेटिव क्या है? -3 टू -2। यस, इज देयर। Then after 1 to 2, yes, is there. So we got our answer. It's our bingo. Clear? Please note it down. Clear? Easily हम लोग आंसर आ गया। तो option D is the correct answer. Hope you have understood. Please note it down. You have understood the last question. So here the question is given the solution set of x minus 2 upon x plus 2 greater than 2x minus 3 upon 4x minus 1. I have not written the options. Clear? हम लोग डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, डोंट बी कंफ्यूज, सिंपल क्या करना है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो x minus 2 upon x plus 2 minus 2x minus 3 upon 4x minus 1 would be greater than 0. Clear? Definitely. So let's take the LCM. So what would be the LCM? One LCM would be the x plus 2 whole into 4x minus 1. So x plus 2 cancel out. So x minus 2 whole into 4x minus 1 minus of 2x minus 3 whole into x plus 2. Is it clear? ये तो पता चल गया होगा। जैसे हम लोग एलसीएम लेके करते हैं 4x minus 1 4x minus 1 will be cancelled out, तो x plus 2 will be multiplied with the 2x minus 1, negative sign will be there, so that's why I have put in here negative sign. Clear? तो simply तो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4x square minus x into 4x square x minus x, then minus of 8x plus 2. Is it clear? So this is the minus sign is there, so simply minus 2x I have to multiply. So minus 2x into x, that would be minus 2x square, minus 2x into plus 2, that would be minus 4x. Clear? Minus plus 3, that will become plus 3, so plus 3x, then plus 6 upon x plus 2 whole into 4x minus 1 greater than 0. Is it clear? Now what we would do here? 4x square minus 2x square, that will become 2x square. Is it clear? Now minus x minus 8x minus 9x minus 4x, that is minus 13x plus 3x, that will become minus 10x. Is it clear? Now plus 2 plus 6, that will become plus 8. Okay, open
x plus 2 whole into 4x minus 1 greater than 0. Now easily we can take common 2 as here. Clear, दो कॉमन ले सकते हैं, प्लस 2 तो 2 बाहर रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ओपन x plus 2 whole into 4x minus 1 greater than 0. Is it clear? तो अभी क्या करना है, देखो ये प्लस 2 रहे ना रहे डजंट मैटर, इट्स अ कांस्टेंट, आप उस तरह भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x, तो वही जो मैं आप लोग को ट्रिक बताया था, a प्लस बी माइनस 5 होगा, a इंटू बी 4 आने वाला है, तो कोई दो नंबर को ऐसे चूज करिए, तो a प्लस बी आपका माइनस 5 दिलाएगा और a इंटू बी क्या दिलाएगा, 4 दिलाएगा. तो ऐसा कौन सा नंबर करने से ये आपका हो जाएगा, अब सोचिए इसको, माइनस 5 4, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे प्लस 4 चाहिए तो माइनस 4 माइनस 1 ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 दिलाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4 आता है, नहीं तो और कुछ नंबर होने वाला नहीं. तो एक माइनस 4 आ गया, एक माइनस 1, तो सिंपली इसका जो अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1. मैं आप लोगों को बताया था जो नंबर आता है उसी हिसाब से कि उसके डिवाइड कर देंगे 1, तो माइनस 4 माइनस 1 और उसका नेगेटिव उसका रूट होता है, मतलब प्लस 4 एंड प्लस 1 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो देखिए प्लस 4 प्लस 1 मेरा रूट आ जाएगा यहाँ पे इजीली, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 2 होल इनटू क्या करना है यहाँ पे 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. देखिए पूरा कन्वर्ट आ गया मेरा. अभी क्या करना है, सारा तो ऑड पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली पुट इट ऑन द नंबर लाइन. तो पहला वाला क्या आने वाला, देखिए एक माइनस 2 है और एक 1/4. देख मेरा पॉइंट क्या क्या आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है, एक 1/4 आ रहा है और एक 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और ये दोनों क्या आपका डिनोमिनेटर में है. इज इट क्लियर? तो पहला वाला आपका माइनस 2 रहने वाला है, तो हियर यू पुट हियर -2 व्हिच इज इन डिनोमिनेटर. क्लियर, और देखिए सारा आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होने वाला है. क्यों, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. क्लियर, तो दैट्स व्हाई इट्स अ -2, देन आफ्टर 1/4, तो लेट्स पुट ओवर हियर 1/4, देन आफ्टर 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा. मैं क्वेश्चन के हिसाब से बना रहा हूँ तो इसीलिए मेरा सारा ओपन रहेगा. तो व्हिच साइन इज देयर, प्लस साइन इज देयर, बिकॉज़ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, नो नीड टू चेंज दिस वन. तो पुट प्लस, तो वन स्पॉट माइनस प्लस माइनस प्लस. इज इट क्लियर? तो योर ग्राफ विल मूविंग लाइक दिस. क्लियर, आप बोलेंगे सर आप इतना ऐसे ग्राफ क्यों बना रहे हैं, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे क्या आंसर नहीं, नहीं आएगा, आंसर आएगा. लेकिन ये मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. इसका मेथड जो है ना क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये जो आपका मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब जो ऐसे जा रहा है सांप के जैसा ऐसे घूम घूम के, तो वो सांप आपको क्या आंसर पूरा चुटकी में दिलाएगा, लेफ्ट हैंड में आंसर दिलाएगा, वो आपका बाएं हाथ का खेल बन जाएगा. इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके उस टाइम हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे. क्लियर, तो सिंपल, अभी ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव चाहिए मुझे. हाउ मेनी पॉजिटिव इंटरवल्स देयर, 1 2 3. So my answer would be x belongs to minus infinite to -2 open union 1/4 to 1 open union 4 to infinity. This is my answer. Clear? Is it bingo? Clear? Please note it down. Thank you. Let's go to the another question. The solution set of x square minus x minus 2 greater than 0, which is very simple. It's a very simple question. Simple एक quadratic inequality है और कुछ नहीं है. इसको हम लोग को सॉल्व करना है. तो x square minus x minus 2 greater than 0 है. तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. जो as usual a plus b आपका क्या आने वाला है, -1 आना चाहिए, और ab आपका क्या होना चाहिए, -2 into 1 that is -2 आना चाहिए. तो कौन सा ऐसे दो नंबर लेंगे जिसमें आपका a plus b ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और आप जब ab को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो सिंपली ये दोनों को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ए को अगर मैं -2 पकड़ता हूं, बी को 1 पकड़ता हूं, तो -2 + 1 ऑलवेज इक्वल्स टू -1. इज इट क्लियर? और -2 into 1 दैट इज -1. तो सिंपली मेरा अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या आपका, x - 2 into x + 1 एज माय ट्रिक. तो सिंपल ग्रेटर देन 0 व्हिच इज वेरी सिंपल. देखिए हो गया. फिर करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे -1 आने वाला है, तो पहला वाला आपका -1, उसके बाद आपका 2 रहने वाला है. क्लियर, तो दोनों देखिए पॉजिटिव है तो प्लस डाल दिया, ऑड पावर है तो कोई दे प्लस माइनस प्लस. मेरा ट्रिक के हिसाब से ये मूव करके ऐसा चला जाएगा, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये जाएगा इनफाइनाइट तक. तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 चाहिए. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा आंसर आपका, माइनस इनफाइनाइट टू -1. तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 देखिए इक्वल से नहीं है, तो ऑलवेज बी ओपन यूनियन 2, इनफाइनाइट. दिस वुड बी माय आंसर. क्लियर, अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता, तो अगर मेरा लेस देन 0 होता, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लेस देन 0 दिलाता, तो मेरा आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू क्या हो जाता, -1, 2 ओपन. इज इट क्लियर? ये वाला चीज आ जाता आपका. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. प्लीज नोट इट डाउन properly. Please note it down. Move to the next question. The solution set of x square minus x minus 1 upon x square minus 5x plus 4 less than 0.
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिक कर दिया। देखिए वहां पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक दे रहा था, अभी क्या क्वाड्रेटिक ओपन क्वाड्रेटिक दे रहा है, तो दोनों को अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूं, ax² + bx + c = 0, ये वाला ट्रिक आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, जिसमें आपका a डज नॉट इक्वल टू 0 कहलाएगा, तभी हम लोग उसको क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े हुए हैं, तो उसको पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स आपको डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। किसमें से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं डी। क्लियर? जिसका फॉर्मूला था आपका b² - 4ac का क्या होगा, रूट ओवर नहीं, सिर्फ d = b² - 4ac, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? तो ये जो b² - 4ac हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अगर b² - 4ac, अगर आपका d = 0 है और d > 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ रियल रूट। और हम लोग देखिए जब इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो ऑल वी आर कंसीडरिंग ऑन रियल पार्ट, नॉट ऑफ लेस देन और इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? अगर आपका d नेगेटिव आ जाता है, मतलब d अगर लेस देन 0 हो गया, तो अगर आपका d लेस देन 0 हो गया तो हमेशा याद रखिए आपका आंसर x बिलोंग्स टू r ही होगा, मतलब ऑल रियल वैल्यूज विल बी सेटिस्फाइड देयर। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका d लेस देन 0 हो जाता है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ r रियल नंबर अगर मैं डालूंगा तो वो सेटिस्फेक्शन दिलाएगा, डेफिनेटली दिलाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर? तो सिंपल चीज है। तो इसका मतलब है अभी हम लोग को चेक करना है हर चीज में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसी अकॉर्डिंगली हमको रूट पता चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए x² - x - 1 है, यहाँ पे x² - 5x + 4 है। तो पहले अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मेरा a क्या है, 1 है, b क्या है, -1 है, c क्या है मेरा, -1 है। तो मैं अगर b² - 4ac कर रहा हूं तो -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, तो ये क्या बन रहा है, 1 +4 बन रहा है, तो 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल, तो यहाँ पे हम लोग निकाल पाएंगे इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखिए 25 उस हिसाब से करेंगे तो ये भी इजीली हो जा रहा है। देखिए, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए जो फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए a + b आपका कितना आ रहा है, देखिए -1 आएगा, देख रहे हैं, a + b आपका -1 आएगा, ए बी को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। तो ऐसा कौन सा दो नंबर लेने से आपका ये चीज आने वाला है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। क्लियर? निकालने के लिए जो मैं आपको ट्रिक दिलाया था कि नहीं सर आप लोग बोले थे कि a - b का होल स्क्वायर निकाल देते, तो a - b का आपका रूट ओवर हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर -4ab कर देंगे। लेकिन करते हैं, देखते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4ab तो बन जाएगा +4, 1 + 4 कितना आ गया, √5 आ गया। देख रही है, a - b आपका √5 आ गया। तो a + b आपका कितना था, -1 था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए आपका a - b आपका कितना आया, a - b आपका कितना है, आपका यहाँ पे -1 है, a - b आपका आया √5, सॉरी a - b आपका आ गया √5। इज इट क्लियर? a + b आपका आया था -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a मिल जा रहा है हम लोग को, 2a मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 + √5 अपॉन, अगर मैं a निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 + √5 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा रूट आ रहा है, इरेशनल रूट आ रहा है। कौन सा रूट आ रहा है, इरेशनल। इरेशनल रूट हम लोग पढ़ चुके हैं, इरेशनल क्या होता है। अगर अच्छे से पता नहीं है तो यू गो एंड विजिट माय लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, डेफिनेटली यू विल गेट द क्लियर कांसेप्ट अबाउट इरेशनल एंड रैशनल। क्लियर? तो ये हो गया √5 - 1/2 हो गया a। तो b आपका क्या होने वाला, देखिए इरेशनल रूट ऑलवेज कॉन्जुगेट में आता है, ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में आता है, ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर में आता है। ये चीज आप याद रख लीजिए, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर एक का आपका √5 + 1 है तो दूसरा वाला होगा √5 - 1, ये आपका कॉन्जुगेट पेयर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए -1 + √5 है, तो अदर वाला क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा रूट ओवर यहीं पे ही रहेगा आपका, रूट के पास आप लोग लगाएंगे प्लस -। इज इट क्लियर? तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे +- तो b आपका हो जाएगा -1, ये आपका चेंजेस नहीं होने वाला है, प्लस जो √5 आया क्योंकि ये जो a - b का स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस में आने वाला है, आर यू गेटिंग मी? तो अगर वो प्लस माइनस में आएगा तो सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस √5, तो b आपका हो जाएगा -√5/2, तो -1 - √5/2। समझ में आ गया होगा, होप यू हैव गॉट द क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर? ऐसे आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग माय ट्रिक। क्लियर? अदरवाइज आप डायरेक्टली रूट्स का फार्मूला था आपका क्वाड्रेटिक का निकालने के लिए, x का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं आप, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, जो श्रीधाचार्य फार्मूला था, श्रीधाचार्य फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? इन क्लास 10। तो इसमें आप लोग निकाल देंगे -b क्या है आपका, इजीली आप देखिए -1 -b आपका माइनस ऑफ
-1 हो रहा है आपका, माइनस बी है आपका ये यहाँ पे, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, माइनस ऑफ माइनस बी हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आ रहा है आपके, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर तो आ रहा है यहाँ पे, देखिए निकाल लेते हैं हम लोग, कितना 1 माइनस फिर क्या होने वाला है यहाँ पे, 1 माइनस क्या होने वाला है, देखिए 1 माइनस फिर क्या होगा, 1 माइनस, हाँ तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा +4 रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a मतलब कितना हो जाए 2 into 1 दैट इज 2, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस माइनस √5/2, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 प्लस माइनस √5/2, तो एक आपका आ रहा है √5 + 1 और एक आ रहा है √5 - 1, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस हम लोग किए थे यहाँ पे -1 नहीं आएगा, प्लस आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, क्लियर। माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 1 + √5 हो जाएगा, √5 - 1 एक आएगा, देखिए 1 माइनस √5 हो रहा है और एक क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 हो जाएगा, अच्छे से देखिए उसको। So it's better to always follow the Siddharacharya formula to get the roots easily, clear. So don't go for that a plus b whole square a minus b whole square, that will be very lengthy and वो थोड़ा confusing हो जाएगा आपको लोग के लिए। तो ऑलवेज सिद्धाचार्य फॉर्मूला में डाल देंगे तो 1 प्लस माइनस में √5/2 आ गए। तो देखिए ये दो रूट्स आ गए, अभी हमको रूट्स से मतलब है, क्लियर। तो ये अगर रूट्स आ गया 1 प्लस माइनस, क्लियर, तो सिंपल यहाँ पे देखूंगा अभी x² - 5x + 4, क्यों, वहां पे ये सब रूट्स है, ये डायरेक्टली देखिए माइनस सब वैसे लेना है, आर यू गेटिंग। तो ये रूट्स मिल गया 1 प्लस माइनस √5/2, तो एक आपका आ गया 1 प्लस √5/2 और एक 1 माइनस √5/2। तो अगर मैं इसका रूट्स निकालूंगा, इसका रूट्स क्या आ जाएगा आपका x² - 5x + 4 है, तो ये तो इजीली देखिए निकल जा रहा है, माइनस जो 4 होने वाला है, क्लियर। तो ये -4 - 1 करने से हो जाएगा, तो सिंपल x - 4 × x - 1, तो एक रूट आपका 1 आ रहा है, एक रूट आपका 4 आ रहा है, इज इट क्लियर। तो सिंपल देखिए -4 - 1 कर देंगे -5x, तो ये -4 - 1 -5, दोनों को मल्टीप्लाई करें 4x², तो सिंपली आपका रूट क्या आ रहा है 1 और 4 आ रहा है, आर यू गेटिंग। मैं आप लोगों को बोला था डिवाइड कर दीजिए 1 को लेके, तो -4 - 1 देन द नेगेटिव 1 इज द रूट, सो 4 और 1। तो सिंपली जब मैं उसको इनइक्वालिटी में डालूंगा तो अभी देखिए मेरा ये वाला जो चीज है थोड़ा देखिए इरेशनल आया हुआ है, 1 प्लस √5/2 है, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो √5 का वैल्यू कितना होता है, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग बाय 2, ये मतलब कितना हो गया 1 प्लस 3/2 आ जा रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.56 समथिंग ऐसा आएगा कि 1.6 पे आने वाला है, क्लियर। तो 1 माइनस √5/2, 1 माइनस √5/2 ये आपका नेगेटिव में दिलाएगा हमेशा, क्यों, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग बाय 2, 1 माइनस 2 मतलब क्या हो गया -1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका रूट्स आया हुआ था, यहाँ पे रूट्स हो जाएगा आपका -4/1 -1, तो होल उसका फिर नेगेटिव ले लेंगे, तो सिंपल ये 4 और 1 आ रहा है, तो 1 4 है, तो पहला वाला आपका रहेगा 1 माइनस √5/2, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 1 माइनस √5/2, डोंट बी कंफ्यूज, अच्छे से देखिए ये पॉइंट नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस √5/2। उसके बाद आपका क्या रहने वाला है, देखिए ये आपका 3/2 है, 1.5 आ रहा है, अरे यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, एरोगेटिक भी। उसके बाद देखिए ये वाला रहेगा 1 प्लस √5/2, 1 प्लस √5/2। उसके बाद क्या रहेगा आपका 4 रह जाएगा, एरोगेटिक भी, क्लियर। तो ये आपका रह गया। तो उसके बाद क्या करना है, साइन देख रही तो हमेशा पॉजिटिव साइन में है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा डाल दिया हम लोग। तो सिंपली मेरे को लेस देन 0 मतलब सिंपल चाहिए, तो x बिलोंग्स, और यहाँ पे देखिए सारा चीज नॉट इंक्लूडेड है, ये भी नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। डिनोमिनेटर क्या चेक करेंगे जरूरी ही नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट ऑलरेडी गिवन है, क्लियर। तो x बिलोंग्स टू, मेरा आंसर क्या होने वाला है लेस देन नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिव इंटरवल है, ये एक नेगेटिव है, तो सिंपल 1 माइनस √5/2 ओपन कॉमा 1 यूनियन 1 plus √5/2 comma 4, this is my answer, clear। अगर greater than 0 देता तो -∞ to this union 1 to this union 4 to infinite, that would be your answer, clear। Hope you have understood this concept, please note it down। Let's move to the another question, the solution set of x whole into 2 to the power x minus 1 whole into 3 to the power x minus 9 whole into x minus 3 less than 0, is it clear। So here some exponential function is given, exponential आप लोग पढ़े होंगे, exponent, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 2 to the power x है, तो दिस इज आल्सो एन ऑड पावर, देखिए ये भी ना पावर देखिए ऑड है, पावर ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए एक x आपका 0 आ रहा है,
सिंपल अगर 0 पुट कर रहा हूं तो 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 2 टू द पावर x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 0। तो सिंपली आई विल बी गेटिंग x इक्वल टू 0, इज इट? तो ये दोनों में से मुझे एक ही लेना है, क्लियर? तो अभी उसके बाद देखिए 3 टू द पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो सिंपली यू विल बी गेटिंग 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 व्हिच इज 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो वी विल बी गेटिंग हियर x इक्वल टू 2, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे देखिए पॉइंट आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 डालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा x इक्वल टू 3, इज इट क्लियर? So we got some point 0 2 3, clear? So let's place the number line, clear? तो पहला वाला 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, there is no डिनोमिनेटर का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ये देखिए सिर्फ स्ट्रिक्ट है, तो मतलब ऑल विल बी द ओपन, और देखिए साइन पॉजिटिव, और ये देखिए एक्सपोनेंशियल, मतलब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉजिटिव होता है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जब भी होता है ना उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्लियर? ये चीज आप याद रखिए, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए 2 टू द पावर माइनस 2 भी मैं दिलाऊंगा ना तो दैट विल बिकम 1/2 स्क्वायर, दैट विल बिकम, देखिए ना मैं अगर लिख रहा हूं 2 टू द पावर माइनस 1 तो क्या बनने वाला है यहाँ पे 1/2, तो ये अल्टीमेटली हमेशा पॉजिटिव दिलाएगा। तो इसमें x के जगह पे मैं कुछ भी डाल दूं ये हमेशा आंसर पॉजिटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहने वाला है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? ये चीज आप मार्क कर दीजिए। तो अभी अगर मैं डालता हूं तो देखिए कौन सा साइन प्लस डालूंगा, प्लस माइनस, इज इट क्लियर? तो अभी मेरे को आंसर निकालना है, तो सिंपल, तो यहाँ पे x 0 है, तो x 0 देखिए यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 से भी आ रहा है। तो थोड़ा सा आप खुद करने के लिए कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा कोशिश करिए, आंसर क्या आने वाला है देखिए। यहाँ पे आप लोग ट्राई कर चुके होंगे बाय द कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सब के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 टू 3 आंसर होने वाला, लेकिन वैसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, न्यूमरेटर में है, इज इट क्लियर सारा चीज? तो ये जो x और 2 टू द पावर x माइनस 1 है ना, दोनों जो फैक्टर है x और 2 टू द पावर x माइनस 1, ये दोनों वैनिश कर जाता है जब x इक्वल टू हम लोग 0 डाल देते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, जब भी कोई पॉइंट न्यूमरेटर में ऐसा है और दोनों फैक्टर देखिए अलग अलग है, यहाँ पे दोनों फैक्टर अलग अलग है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो वैनिश कर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे साइन कभी भी चेंजेस नहीं होता है, वहां पे साइन कभी भी चेंजेस नहीं होता है, ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। तो इट विल नेवर चेंजेस, तो ये वाला माइनस नहीं होगा, वही प्लस ही रहने वाला है। तो देखिए आप जब भी नेगेटिव में डालेंगे ना, ये वाला चीज आपको नेगेटिव आंसर नहीं दिलाएगा। देखेंगे आप, अगर आप यहाँ पे -1 ले दीजिए, सपोज मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ, x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, समझ में आ रहा है? देखिए आप एग्जांपल के थ्रू से सोचिए, समझिए इसको। तो x के जगह में -1 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2 टू द पावर -1, इज इट क्लियर? तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -1 -9, क्लियर? तो ये हो जाएगा -1 -3, मैं डाल दिया, मुझे नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, देखता हूं मैं क्या आता है कि नहीं। तो ये तो -1 रह ही गया, तो ये 1/2 -1 वो भी नेगेटिव में दिलाएगा, क्यों? देखिए 1/2 से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव आंसर, क्लियर? तो ये हो गया 1/3 -9, 1/3 से अगर 9 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आपका क्या आने वाला है, वही नेगेटिव में ही आने वाला है। नेगेटिव, तो ये भी देखिए आपका -4 में आंसर दिला रहा है, देखिए तो माइनस 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 माइनस, अल्टीमेटली आंसर आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और तो वो तो पूछे नेगेटिव में लेने वाला है, तो अगर x के जगह में वहां पे हम लोग सारा नेगेटिव वैल्यू चूज करते हैं तो वी विल गेट सम रॉन्ग रिजल्ट, क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो यहाँ पे 0 के जगह में क्या कर रहा है ना, वैनिश कर दे रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये चीज आप हमेशा मार्क करके रखना, क्लियर? तो हमेशा ये चीज आप रखना याद करके, 2 फैक्टर्स वैनिशेस x and 2 to the power x minus 1, तो दैट्स व्हाई साइन ऑफ x does not change while crossing x equal to 0। तो जब भी क्रॉस करेगा साइन does not change, साइन does not change while crossing x equal to 0। why? because the factor is क्या कर रहा है, वैनिश कर रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो प्लस प्लस, नहीं तो आप देख लेना, माइनस मार के देख लेना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर आपका क्या आने वाला है, x belongs to 2,3 ओपन इंटरवल, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ये तो बहुत इजी है, देखिए मैं आप लोगों को बोला ना एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दिलाता है। तो ये अगर एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, आप x के जगह में कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब आप लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थॉरोली उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से एक -1 कर रहा है, और 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1, कुछ भी करे वो तो पूरा लेस देन 1 आंसर आने वाला है ना। तो सिंपली हमेशा क्या होगा, नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है,
Negative minus negative is always negative. So ultimately I am getting a positive answer. Clear? So that's why which is not possible. So that's why यहाँ trick याद रखना. Sign does not change. Sign does not change while crossing x equal to 0. क्यों? यहाँ पे देखिए दोनों में वैनिश कर रहा है. 0 x equal to 0 में भी और 2 power x minus 1 दोनों में आ रहा है. तो यहाँ पे साइन कभी भी चेंज नहीं करता. ये ट्रिक आप याद रखना. क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज नोट इट डाउन thoroughly. Hope you all have understood the concept thoroughly. So I am giving you some questions. You go and practice it. Clear? So solve the following question: x whole into 3 minus 4x whole into x plus 1 upon 2x minus 5 less than 0. I have given for the less than 0. You also check for the greater than equal to 0, less than 0, greater than equal, less than equal to 0, and greater than 0. Clear? You check for all the fours. What we have already discussed. Clear? So this is the same way. 2x plus 3 whole into 4 minus 3x whole cube x minus 4 upon x minus 2 whole square x to the power 5 less than equal to 0. You go for all four. Less than equal, greater than equal, less than, greater than. You go for all. सबके लिए चेक करिए इसको. क्लियर? इसका अच्छा होगा सबके लिए आप चेक करेंगे. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, सबके लिए चेक करिए. क्लियर? उसके बाद देखिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 5 है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल 4. माइनस 4 को पहले इस तरफ लाइए, उसको फिर लेस देन इक्वल टू 0 करिए, फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करिए. 5x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1. तो पहले 1 को इस तरफ लाइए, सॉल्व करने के बाद देन यू गो फॉर द मेथड. क्लियर? तो ये तो इजी है. x minus 1 x minus 2 minus 2x greater than 0. फिर उसके बाद 2 upon x less than 3. x minus 3 985. 2 minus x to the power 541 upon 3 minus 5x to 981 less than 0. उसको भी 4 के लिए चेक करिए. क्लियर? 8 3x plus 1 upon 5x minus 1 greater than 1 upon 2. क्लियर? तो उसको भी minus 1/2 करके फिर करिए. Hope you all have understood today what I taught you. क्लियर? तो और आपको और भी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग खुद से खुद बना सकते हैं. तो क्वेश्चन आप खुद भी लिख सकते हैं. खुद फैक्टर लीजिए, बहुत सारा फैक्टर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए. 50-100 प्रैक्टिस करिए. उसके बाद देखिए ये ट्रिक आपके मुट्ठी में आ जाएगा. होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास. क्लियर? प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल. क्लियर? प्लीज कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए कि मैं अच्छा से अच्छा और भी कर सकता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.